फ्रॉम स्वातिका। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम चंपा यानी कि प्लूमेरिया यानी कि फ्रेंगिपेनी, पता नहीं कितने सारे नामों से जानी जाती है ये। और अब सीजन आ गया है, ये डोरमेंसी से बाहर निकलने वाली है चंपा। और इसकी प्रोपोगेशन देखिए सीड से नहीं होती क्योंकि इसमें फ्रूटिंग नहीं होती, लेकिन फ्लावर इसमें बहुत कलर के आते हैं। येलो कलर के भी आते हैं, लाइट पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं, वाइट और येलो के कॉम्बिनेशन में भी फ्लावर आते हैं, और रेड कलर के भी फ्लावर आते हैं। तो आज मैं रेड कलर वाली चंपा के बारे में ही आपको किस तरह से फर्टिलाइज करना है उसको वो बताने जा रही हूँ। और अब क्योंकि वो डोरमेंसी से जागने वाली है तो अब उसे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है और हमें उसकी हेल्प अब करनी पड़ेगी। वो फर्टिलाइजर उसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और हेल्दी पत्तियाँ निकाल सकें और स्वस्थ कलियाँ बन सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ चंपा ऐसी होती है जिनमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती, लेकिन कुछ चंपा ऐसी होती है जिनकी खुशबू एक बार अगर आप सूंघ लें, जैसे स्वर्ण चंपा या फिर ये लाल वाली चंपा, या फिर ये आती है ना वाइट और उसके बीच में हल्का येलो होता है वो चंपा, तो इनकी अगर आप खुशबू ले लो ना तो माय गॉड, रजनीगंधा की खुशबू और मोगरे की खुशबू को भी फेल करती है ये खुशबू। खैर, रजनीगंधा, मोगरा, गुलाब, चंपा, चमेली, इन सब की खुशबू से कौन वाकिफ नहीं है। तो किस तरह से इसकी प्रोपगेशन की जाती है मैं वो भी बताऊंगी, और किस तरह से इसको फर्टिलाइज करना है मैं वो भी बताऊंगी, और क्या क्या न्यूट्रिशन इसको चाहिए होते हैं अच्छे पत्ते और अच्छी कलियां निकालने के लिए मैं वो भी बताऊंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले काम चंपा के लिए। मेरी चंपा इधर है इसलिए मैं बार बार इधर ही इशारा कर रही हूँ। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे पत्ते यहाँ से निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि ये डोरमेंसी से बाहर आने वाली है और अब इसको हेल्प की ज़रूरत है। ओह सॉरी, मैं दिखा नहीं पाई। ये देखिए निकल रहे हैं ना छोटे छोटे से पत्ते, ये देखिए, अब तो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रोपगेशन के लिए क्या करना है कि यहाँ से कट कर दीजिए और 2 दिन इसे छाया में रखें, क्योंकि इसके अंदर से ना वाइट कलर का एक दूध निकलता है जो कि जहर ही होता है एक तरह का, और अगर आपके पेट या छोटे बच्चे उसे खा लें तो बीमार पड़ सकते हैं। तो छाया में इसको रख दीजिएगा। 2 दिन बाद इसको मिट्टी में एज इट इज़ ग्रो, मिट्टी खोदें और उसमें ग्रो कर दें, उगाएगा। तो सबसे पहले चलिए, ये जो मैं करती हूँ ना, हमेशा गार्डन की जो पत्तियाँ हैं मैं सभी पौधों के ऊपर ऐसे डालती रहती हूँ, ये जो सूखी पत्तियाँ गिरती रहती हैं, ताकि जो मौसम का प्रभाव है वो मिट्टी से होते हुए जड़ों तक ना पहुँचे, ना तो ज़्यादा ठंड पहुँचे जड़ों तक, ना ज़्यादा गर्मी पहुँचे जड़ों तक, और मिट्टी में नमी बरकरार रहे, जल्दी से मिट्टी सूखे नहीं। जैसे 1-2 दिन के लिए अगर कहीं जाना भी पड़े ना, जैसे ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो मिट्टी जल्दी सूखती है, तो उससे भी सुरक्षा मिलती है। और ये जो सूखी पत्तियाँ ना, इनमें कार्बन बनने लग जाता है, तो वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा बेनिफिट के जो लीफ कंपोस्ट की कमी है, धीरे धीरे ना मिट्टी के बैक्टीरिया जो नीचे रहते हैं, मिट्टी गीली, वो पत्तियां गीली होती रहती है और मिट्टी के बैक्टीरिया धीरे धीरे उन्हें खा के ना लीफ कंपोस्ट बनाते रहते हैं और पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। तो इसलिए मैं ये सभी पूरे गार्डन की पत्तियां ना सभी गमलों में डालती हूँ। तो सबसे पहले हमें इनको निकालना है। और फिर इसकी गुड़ाई करनी है। 2.5 से 3 इंच मिट्टी हमें इसकी बाहर निकालनी होगी। देखिए चींटियाँ ना कहीं भी नहीं रहती हैं, जहाँ जगह मिलती है वहीं आ जाती हैं। चींटियों से निपटारे के लिए या तो आप इसमें हल्दी छिड़क दीजिए, या फिर जो भी आपके पास टेल्कम पाउडर है वो छिड़क सकते हैं, या फिर लक्ष्मण रेखा ना ऐसे चारों तरफ ऐसे लगा सकते हैं, या फिर एक वो जो ट्रे आती है ना पॉट के नीचे रखने वाली, उसमें इतने बड़े वाले पेबल्स रख के और हल्का सा पानी डाल दें, मतलब 1 गिलास। पेबल्स ना सिर्फ इतने डूबें, बाकी सारे ऊपर हैं, और उसके ऊपर इस पॉट, किसी भी पॉट को जिसमें चींटियाँ ज़्यादा आ रही हैं, पॉट को रख दे, क्योंकि उस पानी को क्रॉस करके चींटियाँ ना प्लांट तक नहीं आएंगी, पॉट तक नहीं आएंगी। तो चींटियों से निवारण का तो ये हो गया। अब जरा मैं ये निकाल के और 2.5 से 3 इंच इसकी मिट्टी निकालती हूँ, गुड़ाई कर देती हूँ। कोई खरपतवार मेरे पौधे में हो नहीं पाती है, क्योंकि मैं हर रोज़ एक पौधे की केयर करती हूँ, लेकिन ना फिर उसको वीडियो को बनाने में मुझे ना इतना टाइम लग जाता है। वीडियो रिकॉर्ड तो जल्दी हो जाता है,
लेकिन एडिट वगैरह सब करने में ना और लाइक सब्सक्राइब और ये सब डालने में टाइम लग जाता है, और घर में भी काम होता है, तो मैं अपलोड थोड़ा टाइम लेकर कर पाती हूँ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पूरी जानकारी दी जाए। तो फिलहाल मिट्टी निकालते हैं, बहुत हो चुकी है बातें। मिट्टी निकालते हैं, 2.5 से 3 इंच तक मिट्टी ज़रूर खाली कर लेनी है इसकी हमने। तो निकाल कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 2.5 से 3 इंच तक मैं मिट्टी निकाल चुकी हूँ। और ये देखिए, ये जड़ें दिख रही हैं आपको, ये पौधे को रूट बॉन्ड कर देती हैं। और इसी जब हम गुड़ाई करते हैं ना, तो इन जड़ों की परवाह ना करें, इन्हें जितना हो सके उन्हें काट दें, ताकि पौधा रूट बॉन्ड होने से बचा रहे। क्योंकि रूट बॉन्ड हो जाता है ना पौधा, तो ये बढ़ने से रोक देती हैं, जगह कम बचती है ना, तो इसलिए ये जड़ें निकाल दें। मैंने भी निकाली है, वापस दब जाएगी खैर मिट्टी के साथ। और ये देखिए, ये आयरन का टुकड़ा, मैंने लोहे का टुकड़ा डाला हुआ है, ताकि आयरन की कमी पौधे में ना होने पाए। तो कोई भी जंग लगा हुआ, लोहे का सरिया हो, लोहे का कोई टुकड़ा हो, कोई चेन हो, कीले हों, आप मिट्टी में दबा सकते हैं। जब भी जितना भी पानी डालेंगे, जब तक मिट्टी मॉइस्ट रहेगी, उसको आयरन मिलता रहेगा। अलग से आपको कुछ भी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको शॉक से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। अगर ये विंटर शॉक में आ गया है, या फिर ये बहुत धीरे धीरे पत्तियां निकाल रहा है, ये एनर्जी इसको पूरी तरह नहीं मिल पा रही है, जो मिट्टी में न्यूट्रिशन पड़े हैं वो इस तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो सब कामों की पूर्ति करने के लिए जो सबसे पहले खाद हम डालेंगे वो है, तो वो खाद है फ्रेंड्स ये, यानी कि एप्सम सॉल्ट, जो इसको नींद से बाहर निकालने में, शौक से बाहर निकालने में, और मिट्टी के जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो पौधे तक पहुंचाने में इसकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले 1 से 1.5 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दे। और हाँ, चंपा लगाने के लिए 14 इंच, 12 इंच या 14 इंच या उससे बड़ा पॉट ही लें। ये मेरी पेंट वाली बाल्टी है, जिसमें पेंट आता है, मैंने उसमें लगाया हुआ है, इसलिए टाइम पर इसकी केयर भी करते रहें, क्योंकि वरना बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ा प्लांट है ना, तो जगह ज़्यादा चाहिए होती है। अब हम घरेलू एनपीके डालते हैं। अब घरेलू एनपीके क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। तो जी, एनपीके में क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। तो ये है हमारा सब कुछ, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। देखिए, इसमें फ्रूट्स के और सब्जियों के छिलके हैं, गुठलियां मैं तोड़ के डाल देती हूँ। पकाया हुआ भोजन इसमें नहीं डालना है। ये एग शेल्स हैं, कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला चौक होता है ना, या तो आप वो 3 चौक दबा दें, तीनों तरफ, 1 2 3 4 भी दबा सकते हैं। धीरे धीरे वो चौक गलती रहेगी और पौधे को कैल्शियम मिलता रहेगा। या फिर किसी भी पान गुटके वाली दुकान पे ना चूने की इतनी सी डिब्बी मिलती है, तो वो थोड़ी सी मिट्टी आप खोद के और उसमें वो डिब्बी में से चूना निकाल के दबा दें, और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। जब भी पानी डालेंगे तो चूने के रूप में कैल्शियम पौधे को मिलता रहेगा। खैर, मैं तो अंडे वंडे हमारे घर में चलते हैं, इसलिए मैं ये क्रश करके डाल देती हूँ। ये एगशेल से क्या फ़ायदा होता है कि ये बहुत लंबे टाइम तक खाली कैल्शियम ही नहीं, और भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, धीरे 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 गलता रहता है। और जी हाँ, ये देखिए, चाय की पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है। ये यूज्ड चाय की पत्ती है, इसको 3 से 4 बार धोकर मैं ये डालती हूँ। और रही पोटास की बात, तो देखिए, ये प्याज के छिलके और केले के छिलके, इन दोनों में पोटाश होता है। तो ये मैं अब इसमें ऐड करने वाली हूँ पूरी तरह से। इसको सारे जो भी है कूड़ा, ये अब मुझे ना दोनों हाथ लगेंगे, इसलिए मैं ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं ये डाल चुकी हूँ। हाँ, पकाया हुआ भोजन इसमें नहीं डालना है, लेकिन जब आप बैंगन का भरता बनाते हैं तो जो उसके ऊपर की स्किन निकलती है ना, ये देखिए, ये डाल सकते हैं, क्योंकि ये जलने के बाद ना ये कार्बन बन जाता है, और कार्बन पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और अब फ्रेंड्स, ये जो इसकी पत्तियां थी ना, ये फेंकनी नहीं थी, ये पत्तियां वापस, इन पत्तियों से हम इस कूड़े को अच्छे से कवर कर देंगे, ताकि इसको लीफ कंपोस्ट की कमी भी ना हो और वो भी मिलता रहे, और कार्बन की भी कमी ना हो। और देखिए, जो भी न्यूट्रिशन हम पौधे को देते हैं ना, वो उसकी पत्तियों में आ ही जाता है। तो जब ये वापस लीफ कंपोस्ट, ये जब कंपोस्ट बनेगी ना, तो वो न्यूट्रिशन वापस पौधे को मिलता रहेगा। तो ये जरा एक हाथ से ढकने में ना मुझे दिक्कत हो रही है, ये गिरे जा रहा है इधर उधर से, तो ये पूरा ढक के फिर मैं दिखाती हूँ क्या करना है आगे।
तो ये देखिए ढक चुकी हूँ मैं। और अब इसको, ये जो मिट्टी निकली थी ना, देखिए इसमें भी एगशेल्स पड़े हैं। जब ये डोरमेन से मैं गया ना, उससे पहले दबाया था ना, तो वो धीरे धीरे गलते रहते हैं और न्यूट्रिशन मिलता है। इस मिट्टी से अब इसको पूरी तरह से हम कवर कर देंगे। मेरी मिट्टी मॉइस्ट रहती है और आप भी यही कोशिश करें कि आपकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे, पौधे की सौगी ना हो, मॉइस्ट रहे। सौगी अगर मिट्टी होगी तो पौधे की जड़ें ना गलने लग जाती हैं, और ड्राई भी ना हो, वरना तो सूख के पौधा मर जाएगा। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब चीज़ें डाली हैं तो क्या इसमें फंगस नहीं लगेगी? जी नहीं लगेगी। और अगर वाइट कलर की फंगस इस पे लगती है तो वो ये जो हमने डाला है ना, इसको डाइल्यूट करके खाद बनाने में हेल्प करती है। तो वाइट कलर की अगर फंगस लगती है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ग्रीन कलर की फंगस इसमें लगेगी नहीं। और इसको ना ऐसे मिट्टी से ढकते भी रहें और दबाते भी रहें साथ के साथ। देखिए गर्मियों के दिनों में ना 4 दिन के अंदर, 4 या चौथे 5वें दिन जब आप ऐसे दबाएंगे ना, पूरा अंदर चला जाएगा। ये जितना भी हमने डाला है ना, सब जो पहले तो लिक्विड है इसका वही खत्म करेंगे, मिट्टी के बैक्टीरिया वो जड़ों तक पहुंचेगा। और उसके बाद ये कूड़ा है ना, इसका कंपोस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी मिलेगा पौधे को। और ये जो मिट्टी आपकी बच गई है, तो अपने किसी भी खाली पॉट में आप इस मिट्टी को डाल सकते हैं और उसमें और पौधे उगा सकते हैं। और अगर आपकी ये मिट्टी सूखी हुई थी तो आपने इस पे शावरिंग करते हुए पानी डालें, या बिल्कुल तने के साथ में यहाँ से पानी डालें, तने से होता हुआ जो जाए, बिल्कुल ऐसे करके पानी डालें। और बस इसी तरह से करें अपने पौधे की केयर टाइम टाइम पर। इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड होती रहेंगी फ्लावरिंग के लिए, कौन से हमें फर्टिलाइजर इसको देने होंगे, वो सब मैं अपडेट डालती रहूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय।